नमस्कार। हमारा आज का विषय गरुड़ पुराण से संबंधित है। हमारे एक शुभचिंतक के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि जब भी हम पिंडदान करते हैं या तर्पण देते हैं तो किनका करना है, कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, कितने बार तर्पण या पिंडदान करना है। क्योंकि उनका मानना था कि जब भी कोई पुरोहित जी या पंडित जी करवाते हैं, वे करवा तो देते हैं परंतु इनको समझ में नहीं आता है कि हमने किनका किनका तर्पण किया है या फिर पिंडदान किया है। तो यह काफी बढ़िया उनका प्रश्न था, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब भी आप तर्पण करते हैं या फिर पिंडदान करते हैं तो 8 लोगों का आपको करना है। तर्पण मतलब जब आप अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं, जल देते हैं, उसको तर्पण बोला जाता है। और जब उनको आप खाना खिलाते हैं उसी को पिंड बोला जाता है। जिस तरीका से भगवान को अगर हम कुछ खाना खिलाते हैं तो उसको प्रसाद के नाम से हम जानते हैं, उसी तरीका से जब हम अपने पूर्वजों को खाना खिलाते हैं तो उसी को पिंड के नाम से जाना जाता है। तो वे 8 लोग कौन कौन हैं जो कि पिंड पाने के अधिकारी हैं या तर्पण पाने के अधिकारी हैं। उसमें से पहला हो गए आपके पिताजी, दूसरा आपके माताजी। देखिए यही एक क्रम है, पहला आपके पिताजी, दूसरा आपके माताजी, तीसरा पितामह मतलब आपके दादाजी, चौथा पितामह मतलब आपके दादी जी, पांचवा प्रपितामह मतलब आपके दादाजी के पिताजी, और छठा प्रपितामह मतलब आपके दादाजी की माताजी। तो एक 6 लोग हो गए जिनको आपको तर्पण या पिंडदान करना है। यहां पर ऐसा माना गया है कि ये जो 3 पुस्त जो हुए, आपके पिताजी, दादाजी और परदादाजी जो हुए, उनका आत्मा का अभी तक मुक्ति नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए यहां पर ऐसा किया जाता है कि ये तीनों को ही पिंडदान या तर्पण किया जाता है, ये जरूर किया जाता है। इसके बाद में सातवां पिंड किसको दिया जाता है। तो अब हमको पता नहीं होता है कि और हमारे कितने पूर्वज हैं जिनका आत्मा का मुक्ति नहीं हुआ है। मुक्ति मतलब उनका कोई दूसरा जन्म नहीं हुआ है, ये हमको पता नहीं होता है। तो 7वां जो पिंड होता है, जो हमारे गोत्र के वो जितने भी हमारे पूर्वज हैं, सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, अपने गोत्र में जितने भी पूर्वज हैं, वह पिंड उनको जाता है, वे उनका अधिकारी हो जाते हैं। यह हो गया 7वां। 8वां पिंड भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ये 8वां पिंड को भूल जाते हैं, 8वां पिंड को करते ही नहीं है। 7 पिंड तक करवाते हैं, 8वां पिंड को भूल जाते हैं। 8वां पिंड भी बहुत महत्व रखता है। अब 8वां पिंड के अधिकारी कौन कौन हैं, जब हम 8वां पिंड देते हैं वह किनको किनको पहुंचता है, आप ये देखिए। उसमें से पहला हो गए पुरोहित जी, जिन्होंने आपका उपनयन संस्कार करवाया है, उनका अधिकार बन जाता है आपके ऊपर एक बार जब वो उपनयन संस्कार करवा देते हैं। दूसरा आपके गुरुदेव, जिन्होंने आपको शिक्षा प्रदान किया है, चाहे किसी भी तरह का शिक्षा हो। तीसरा अन्नदाता,
मतलब अगर कोई व्यक्ति कभी भी आपको कुछ खिला दिया है, खिला पिला दिया है, तो वह भी इसके अधिकारी हो जाते हैं, पिंड पाने के अधिकारी हो जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अन्नदान बहुत बड़ा दान है। बहुत जगह आप देखेंगे फ्री में कहीं लंगर चलता है, फ्री में लोग भोजन करवाते हैं। इसका यही एक प्रमुख कारण है। एक बार अगर कोई व्यक्ति आपको खाना खिला देता है तो आप भी बंध जाते हैं, आपको भी उनको पिंड देना ही पड़ता है, या ऐसे बोलिए कि वे अधिकारी हो जाते हैं आपसे पिंड पाने का। इसके बाद में भयत्राता, एक तो अन्नदाता हो गए जिन्होंने आपको भोजन करवाया है, चौथा हो गए भयत्राता, मतलब अगर कभी ऐसी परिस्थिति हुई है जिसमें आप बुरी तरह से कहीं फंस गए हो, कहीं डरे हुए हो, और उस परिस्थिति में अगर कोई आपकी सहायता किया हो, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद किया है, तो वह व्यक्ति भी आपसे पिंड पाने का अधिकारी हो जाता है, तर्पण पाने का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद में पांचवा, वे आत्माएं जिनको कोई भी तर्पण नहीं किया है, कोई भी पिंड नहीं दिया है, वे परेशान आत्मा जो घूमते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि शायद कोई भी हमें भोजन करा दे, कोई भी हमें पिंड दे दे। आप ऐसे भी देखे होंगे कि अगर आप अपने घर में ही कुछ फंक्शन करते हैं तो कुछ लोग वे आते हैं जो कि जिनको आपने बुलाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनको भूख लगी हो, गरीब लोग हैं, भले ही आप नहीं बुलाए हैं, इसके बावजूद भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वे अंत तक इंतजार करते हैं कि शायद आप कुछ बचा हुआ खाना, चाहे कुछ भी हो, आप अंत में उनको दे दीजिएगा। यहां पर भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती है। बहुत सारे आत्माएं ऐसी हैं जिनको कोई भी पिंड नहीं देता है, कोई भी तर्पण नहीं करता है, लेकिन वे हमसे अपेक्षा रखते हैं। तो यह जो 8वां पिंड जो है, ये सब लोगों को पहुंचता है। तो आप ये ध्यान रखिए, जब भी आप तर्पण दे रहे हैं या फिर पिंड दान कर रहे हैं, 8 बार जरूर कीजिए। और जब भी आप, जैसे पहला बार अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने पिताजी का ध्यान रखिए, दूसरा बार में आप माताजी का ध्यान रखिए, तीसरा बार में दादाजी का रखिए, चौथा बार में अपने दादी का ध्यान रखिए, पांचवा में अपने परदादा का, छठा में परदादी का। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आप उनको देखे ही हो, आपके परदादा हो गए या परदादी हो गई या दादा दादी, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आप देखे नहीं हो, आपको भाव से उनको याद रखना है, याद करना है। अब बहुत सारे इसके बाद जो हमारे गोत्र में बहुत सारे लोग हैं, उनको पता नहीं होता है, तो बस एक भाव रखना है कि ये पिंड आपको जा रहा है। और 8वां जो है, 8वां में भी वो सब आपका भाव के साथ में ही करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुछ पंडित जी लोग जल्दी जल्दी में होते हैं या बहुत भीड़ वगैरह होने के कारण जल्दी जल्दी में करवा देते हैं, आपको पता नहीं लगता है कि वे कितने बार आपका पिंड करवाए हैं, किन किन का पिंड करवाए हैं, पता नहीं लगता है, क्योंकि चाहे एक बार में ही या 2 बार में या 3 बार में, उनको जैसे सहूलियत होता है उसके अनुसार वो करवा देते हैं। चूंकि अब आप जान गए हैं इस चीज को, आप कोशिश कीजिए कि यह सबको अलग अलग ही किया जाए। जब भी आप पिंड दे रहे हैं या तर्पण कर रहे हैं तो 8 बार आप जरूर करें। एक चीज और ध्यान रखें, यह 8 जो हम आपको सीक्वेंस बतलाए हैं, क्रम बतलाए हैं, यहां पर हमारा ऐसा अनुमान है कि बहुत लोग, मतलब ये लोग पूर्वज बन चुके हैं, इनमें से अगर कोई भी जीवित हैं तो आप उनको निकाल दीजिए, इस लिस्ट में से आप उनको निकाल दीजिएगा। तो यही 8 लोग हैं जिनको तर्पण या पिंड दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।